नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 बजाज पल्सर 150 सिंगल डिस्क मॉडल में मिलने वाली, आप कह सकते हैं सेमी डिजिटल मीटर कंसोल वाली वेरिएंट। वही सेमी डिजिटल मीटर कंसोल वाली वेरिएंट जिसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू करके इंडियन मार्केट में फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल इंट्रोड्यूस करी थी। अब पब्लिक डिमांड पे दोबारा इसको यहाँ पर इंडियन मार्केट में लाया गया है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अभी आप लोगों को कंपनी यहाँ पर ऑफर क्या करती है, इसकी और जो दो वेरिएंट मिलता है पल्सर 150 में, उससे ये कितनी डिफरेंट है कंपटीशन के। अगर आप लोग और दूसरी बाइकों के साथ इस बाइक की यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो खरीदना कितना सही होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के साथ एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागोयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए, चाहे आप पल्सर 125 देख रहे हो, आप 150 देख रहे हो, आप प्री-लॉन्च पल्सर 180 देख रहे हो, सब में आप लोगों की जो सिमिलर की शेप है बिल्कुल आप लोगों को मिल जाता है, जो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से की स्लॉट में एंटर बिल्कुल करना चाहूंगा। और इस कंसोल के साथ आप लोगों की कुछ पुरानी यादें जो है वो बिल्कुल ताज़ा हो रही होंगी। अब देखिए, चाहे पल्सर 125 हो या फिर 150 हो, पहले आप लोगों की जो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता था। फिर कंपनी ने सोचा कि चलो टाइम के साथ थोड़ी सी अपग्रेड करते हैं और कंपनी ने यहाँ पर डिजिटल मीटर कंसोल लेकर आई। कुछ लोगों को पसंद आया, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ज़्यादा पसंद आता है, तो कंपनी ने इसको एज अ फीडबैक लिया और आप कह सकते हैं पल्सर 150 की सीरीज में कंपनी ने यहाँ पर ये सेमी डिजिटल मीटर कंसोल के साथ एक और मॉडल यहाँ पर जोड़ दिया है। बाकी अब क्योंकि यहाँ पर कंसोल के बारे में बात हो रहा है तो चलिए ये मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर बता देता हूँ। अब ये जो चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा थ्रिल प्रोड्यूस करते हैं। बाकी आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में नीचे कमेंट करिएगा। बाकी यहाँ पर ये येलो या फिर मैं ब्लू लाइट नहीं कहूँगा, इसको मैं थोड़ी सी वो रेडिश जो ऑरेंज कलर है वो मैं बिल्कुल कहूँगा इस लाइट को, ठीक है। बाकी यहाँ पर टैकोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, देन यहाँ पर बजाज की लोगो मिल रहा है, यहाँ पर इंजन मैल फंक्शन लाइट आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर ये आप लोगों को स्पीडोमीटर जो है वो आप लोगों को मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी ओडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और इस बटन का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिप 1 की यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी के साथ यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी आप लोगों को मिल रहा है, और ये ट्रिप 2 का जो डिटेल्स है वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी दोस्तों कंप्लीट डिजिटल मीटर कंसोल वेरिएंट पे आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाता है, लेकिन ब्लूटूथ आप लोगों को यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी एक और बात है, कंपनी ने यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जा रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं टर्न इंडिकेटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी। न्यूट्रल पोजीशन सेंसर एंड एबीएस की जो लाइट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कलर के बारे में बताऊँ तो ये जो ग्रीन कलर ये तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। 360 व्यू भी आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड बिल्कुल मिल जाएगा कलर के बारे में। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को ब्लैक के साथ जो सिल्वर कलर मिलता था वो आप लोगों को मिल जाएगा, देन रेड कलर आप लोगों को मिलेगा, ब्लू मिलेगा, एंड देन आप लोगों ने पहले भी ये अपडेटेड पल्सर सीरीज में जो एक येलोइश एक जो गोल्डन कलर आप लोगों ने देखा था वो आप लोगों को यहाँ पर अगेन बिल्कुल मिलता है। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है अबाउट प्राइस। देखिए पहले आप लोगों को पल्सर 150 में दो आप लोगों को वेरिएंट मिलता था। एक सिंगल डिस्क आपको मिलता था जहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिलता था, रियर में आप लोगों को ड्रम के साथ, फ्रंट में आप लोगों को डिस्क मिलता था। लेकिन वहाँ पर भी आप कह सकते हैं जो अपडेटेड जो डिजिटल कंसोल है वो आप लोगों को मिल जाता था। इसके साथ आप लोगों को एक और वेरिएंट मिलता था ट्विन डिस्क मॉडल, जहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट मिलता था, रियर और फ्रंट में दो आप लोगों को डिस्क मिलता था। साथ ही आप लोगों को अपडेटेड जो मीटर कंसोल है आप कह सकते हैं डिजिटल वाला वो आपको मिलता था। लेकिन अभी आप इसको बेस मॉडल मानकर चलिएगा तो यहाँ पर पहले जो आप लोगों को सिंगल डिस्क मिल रहा था वही चीज़ है, लेकिन साथ ही यहाँ पर जस्ट कंसोल जो है उसको कंपनी ने पहले जैसे बना दिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ तो इस मॉडल के मुकाबले जो पहले आप लोगों को बेस मॉडल मिलता था जिसको अभी आप मिड मॉडल कहेंगे, वहाँ पर आप लोग 4000 रुपये मोटा 4000 रुपये ज़्यादा पे करेंगे। और अगेन सिंगल डिस्क वाली जो मिड मॉडल है उससे अगेन जब आप लोग टॉप मॉडल स्प्लिट सीट पर जा रहे हैं तो अगेन वही 350-4000 रुपये आप लोग ज़्यादा पे करेंगे। बाकी ये जो प्राइस है मैं एक्जैक्टली कितनी आपको पे करनी होगी कौन से मॉडल के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें आप लोग को यहाँ क्या मिल रहा है। और ये सिंगल डिस्क जो आप लोगों को डिजिटल कंसोल के साथ मिलेगा उससे या फिर जो स्प्लिट सीट है उससे यहाँ पर चीज़ कितनी डिफरेंट है, या फिर इसकी और जो कंपटीशन है उससे चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कितना डिफरेंट मिल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पर जो की है इसको ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑल डिजिटल हेडलैम्प वाला सेटअप ये आप लोगों को इसमें ये जो DRL ये जलता हुआ दिखेगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी ये किल स्विच को ऑफ कर देता हूँ तो ये भी अब यहाँ पर आप लोगों को ऑफ होता हुआ दिखेगा। अगेन अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन ऑन कर रहा हूँ तो ये आप लोगों को दिख जाएगा हाई बीम लो बीम 65 प्लस स्विच जो है ये आप लोगों को दिखेगा, हाई बीम
लोबिंग और पास लाइट जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले भी आप लोगों ने अपडेटेड पल्सर 125, 50 या फिर पल्सर 180 में आप लोगों ने जैसे देखा था, ये आप कह सकते हैं सेम फ्लेक्सिबल जो एलईडी इंडिकेटर का सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अभी भी आप लोगों को यहाँ पर हजार्ड लैंप जो है बिल्कुल कंपनी ऑफर नहीं करती है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर और आप लोग यहाँ पर ऑरेंज कलर के साथ सिल्वर कलर का ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक आपको मिलेगा। सिंगल सीट आप लोगों को जो आप कह सकते हैं डिजिटल कंसोल के साथ मिल रहा है वहाँ पर भी सेम है, लेकिन ट्विन डिस्प्ले मॉडल पर टॉप मॉडल पर जाएंगे तो 37 mm का टेलीस्कोपिक फोक आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ ये जो पेंट स्कीम है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो 80/100 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। आप कह सकते हैं सिंगल डिस्क के साथ जो आप लोगों को कंसोल मिल रहा था डिजिटल वाला वहाँ पर भी सेम सेटअप आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल में जा रहे हैं तो वहाँ पर 90/90 सेक्शन तक का टायर आपको मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल एबीएस का सेटअप मिलेगा। अब चाहे आप लोग टॉप मॉडल तक ही क्यों ना जा रहे हो, सिंगल चैनल एबीएस का ही सेटअप आपको मिलता है। फ्रंट में एबीएस है, रियर में आप लोग को रियर व्हील लिफ्ट प्रोडक्शन मिल जाता है, ठीक है, लेकिन रियर में आपको एबीएस नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं वहाँ पर 280 mm का डिस्क है, लेकिन ये जो सिंगल डिस्क में 2 मॉडल अभी आ गई है तो यहाँ पर आप लोग को 260 mm का ही डिस्क आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। अब अगर मैं आप लोग को कंपैरिजन पर लेकर जाऊँ तो अगर आप लोग यहाँ पर सबसे चौड़ा अगर आप लोग सस्पेंशन सेटअप देखेंगे तो वो आप लोग को एफसीएस में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 162 भी देख रहे हैं अपाचे की तो वहाँ पर भी आप लोगों को 31 mm तक का मिलता है। बाकी वहाँ पर भी 90/90 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को मिल जाता है और वहाँ पर आप लोग को 270 mm का डिस्क मिलता है। बाकी इसकी टॉप मॉडल में 280 है, लेकिन यहाँ पर 260 mm तक का डिस्क जो है ये आप लोग को बिल्कुल मिलता है। इनफैक्ट अगर आप लोग एफजीएस में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी 282 mm तक का डिस्क आपको मिलेगा। तो मोटा मोटा डिस्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सस्पेंशन टायर में आप लोगों को फर्क मिलेगा। इनफैक्ट एफजीएस में तो टायर सबसे ज़्यादा चौड़ी आपको मिलती है, 100 mm के आसपास टायर वहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो देखिए ट्विन डिस्क जो इसकी टॉप मॉडल है वहाँ पर आप लोगों को किक स्टार्ट नहीं मिलता, लेकिन सिंगल सीट के साथ पहले जो आप लोगों को डिजिटल कंसोल के साथ जो मॉडल मिल रहा था वहाँ पर भी किक स्टार्ट मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को किक स्टार्ट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 150 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है, जहाँ पर 14 PS तक का पावर आपको मिलेगा 13.25 Nm टॉर्क के साथ, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को जो इंजन काउल है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, जहाँ पर ये ऑरेंज कलर के साथ ये सिल्वर यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग एफजीएस में देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 12 PS तक का पावर आप लोगों को मिलता है, 3 Nm टॉर्क के साथ। तो वहाँ पर टॉर्क में नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम आप कह सकते हैं डिफरेंस है, हल्की सी ज़्यादा वहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर 13.25 है, वहाँ पर 13.3। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको हल्की सी ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पर पावर 16 PS तक का मिलता है जो यहाँ पर 14 मिल रहा है। बाकी वहाँ पर टॉर्क 13.85 Nm का मिलता है, यहाँ पर 13.25 Nm तक का आपको मिल रहा है। तो टॉर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पावर में एफजी के साथ यहाँ पर ये ज़्यादा है, लेकिन अपाचे में इसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा आपको बिल्कुल मिल जाता है। बाकी इंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं सुना देता हूँ। साथ ही अगर आप मफलर कवर देख रहे हैं तो आप लोगों को मेटालिक ही मिलेगा। एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आप लोग यहाँ पर इसके सुन लीजिए। कैसा लगा आप लोग एग्जॉस्ट साउंड नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह ये आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अब यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन है इस बारे में बात कर लेते हैं। सिग्नेचर आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो पल्सर की टेल लैंप है ये आपको मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर आप लोगों को मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो मडगार्ड ये आप लोगों को मिल जाएगा। देन यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर जो ये भी आप लोगों को फ्रंट की तरह रियर में भी LED का ही आप लोगों को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 100/90 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और साथ ही यहाँ पर 130 mm तक का ड्रम ब्रेक मिल रहा है। यहाँ पर रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं डुअल यहाँ पर हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है आप लोग को एंड्योरेंस की तरफ से ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी एफजी में अगर आप जाते हैं 140 mm तक का टायर मिलता है। बाकी वो रेडियल भी आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोग अपाचे में जाते हैं तो वहाँ पर भी 120 mm तक का टायर आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो टॉप मॉडल में 120 mm तक का टायर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 100 सेक्शन का ही टायर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग अपाचे में देखते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को आप कह सकते हैं जो 220 mm का डिस्क मिलता है। यहाँ अगर आप लोग अपाचे में देखते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को 200 mm तक का मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ड्रम मिला। लेकिन टॉप मॉडल में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर 230 mm तक का डिस्क जो है ये आप लोगों को बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी लिफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो ये एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुई है। अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं तो ये लेडीज फुट रेस्ट वहाँ पर आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को साड़ी गार्ड के साथ लेडीज फुट रेस्ट ऑलरेडी मिल रहा है। तो टॉप मॉडल में अगर आप जाते हैं 200-250 रुपये एक्स्ट्रा मतलब खर्चा कर आप लोगों को लगवाना पड़ता है, तो ये चीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी एक बात और है,
टॉप मॉडल में आप लोगों को ये जो टायर अगर है वो मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो टॉप मॉडल में आप लोगों को ओपन चेन सिस्टम मिलता है, यहाँ पर आपको क्लोज चेन सिस्टम मिल रहा है, तो चेन के लिए खर्चा आप लोगों को मेंटेनेंस में थोड़ा सा कम करना होगा। बाकी यहाँ पर मेन स्टैंड आप लोगों को मिल जाएगा, साइड स्टैंड मिल जाएगा विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, हिल एंड टो शिफ्टर आपको दोनों मिल रहा है। अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये मिलेगा, ठीक है। पीछे वाला ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये आपको मिलता नहीं है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये सिंगल डिस्क के साथ अगर आप लोग डिजिटल कंसोल मॉडल पर जा रहे हैं तो अभी जो आप मिड मॉडल बिल्कुल कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी सेम सेटअप आप लोगों को मिल जाता है। बाकी 5 स्पीड है, 1 डाउन 4 अप। अब सीट के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 780 790 एम तक का आप कह सकते हैं पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलन के साथ बैठ रहे हो, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आप लोगों को मिल जाता है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे, मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं 15 लीटर का ही मिलेगा। आप देख सकते हैं थोड़ी सी वो स्पार्कलिंग इफेक्ट यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। पल्सर कुछ इस तरीके से है लिखा हुआ, ये स्टिकरिंग आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल रहा है। बाकी कंप्लीटली मेटालिक है, टैंक पैड के साथ मिल रहा है। 15 लीटर का टैंक है, मोटा मोटा 40 से 45 के बीच में माइलेज जो है वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टैंक काउल है कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। फाइबर क्वालिटी यहाँ पर भी आपको काफ़ी गजब मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट काउल जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है। ब्रांडिंग वगैरह स्टिकरिंग कुछ इस तरीके से करी गई है और यहाँ पर भी फाइबर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। माइलेज 40 से 45 ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 एम तक का आप लोगों को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग वेट देख रहे हैं, अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं स्प्लिट सीट वाली अगर आप लोग मॉडल पर जाते हैं 150 किलोग्राम का मिलता है, यहाँ पर 2 किलो कम है, 148 किलोग्राम का आप लोगों को मिल जाता है। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर कंसोल मैंने आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर बता दिया था। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा, काफ़ी लाउड अप कर सकते हैं। किल स्विच आप लोग को मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दी है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मिरर आप लोगों को मिल रहा है, रियर व्यू भी काफ़ी अच्छा खासा निकाल कर देती है। अब ये बाइक है मेरे पास, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को बिल्कुल बता रहा हूँ। अब देखिए मैं कहूँगा दोस्तों, प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, पहले आप लोगों को सिंगल डिस्क आप कह सकते हैं डिजिटल कंसोल के साथ जो आप लोगों को प्राइस पे करना होता था वो अप्रॉक्सीमेटली 1,36,000 के आसपास होता था। लेकिन अभी आप लोगों को इस मॉडल में जो बेस मॉडल आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 1,32,753 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना होता है। और अगर आप लोग टॉप मॉडल में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 1,40,500 के आसपास आप लोगों को पे करना होता है। बाकी जो एक्जैक्ट प्राइसेस है वो आप लोगों ने भी स्क्रीन पर यहाँ पर देख लिया है। अब देखिए सत्य वचन की घड़ी है, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग थोड़ी सी और ज़्यादा स्पीड चाहते हैं और अगर आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है तो अभी भी आप लोग अपाचे पर जा सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी और बल्कि दिखने वाली बाइक चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी और ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप एफजी पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये ना थोड़ी सी मिक्सचर के साथ आपको मिलेगी, आपको स्मूथनेस भी देती है, आपको एक्सेलरेशन भी अच्छा निकाल कर देती है, आपको यहाँ पर माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। और लुक के तो लोग दीवाने ऑलरेडी है, जिस वजह से पल्सर 220 को डिसकंटिन्यू कराया गया, फिर यहाँ पर लॉन्च भी कराया गया। बाकी उसी की यहाँ पर सिबलिंग आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप मिडिल एज के हैं, आप सिंगल राइड करते हैं, आप यहाँ पर फैमिली के साथ राइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको 40 से 45 के बीच में माइलेज मिला, अगर आपकी बजट 1,30,35 के आसपास थी, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए 2026 बजाज पल्सर 150 सिंगल डिस्क विद दिस एनालॉग मीटर, ये सेमी डिजिटल मीटर कंसोल आप कह सकते हैं, ये वाली मॉडल आप लोगों के लिए बहुत सही रह सकता है। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू दोस्तों आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये मॉडल आप खरीदेंगे या फिर अब मिड मॉडल खरीदेंगे, आप टॉप मॉडल पर जाएंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। या फिर आप इसकी कॉम्पिटिशन में और जो बाइक है वो आप खरीदना चाहेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों के साथ इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।